चलो देखो, एक्सरसाइज 1G देख रहे हैं, पहला चैप्टर का। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 6 का नंबर सिस्टम चैप्टर का। इसमें आपको रोमन न्यूमरल के बारे में पढ़ना है। आपने रोमन न्यूमरल के बारे में प्रीवियस छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 3, 4, 5 में आपने पढ़ा होगा। 3 से स्टार्ट होता है और 5 तक आपको 100 तक तो पता होगा। तो बेसिक जो नोटेशंस हैं वो यहाँ पे देख लो कि 1 को बोलते हैं आई, 2 को बोलते हैं फिर डबल आई, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं एक्स, 50 को बोलते हैं एल, 100 को बोलते हैं सी, 500 को बोलते हैं डी और 1000 को बोलते हैं एम। ये जो है इम्पोर्टेंट नोटेशन है जो तुमको याद रखना है। तो चलो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज न्यूमरल रोमन न्यूमरल। 2 को कैसे बोलेंगे तो डबल आई से, 8 को कैसे बोलेंगे भी ट्रिपल आई से, 14 को कैसे बोलेंगे तो 10 में 4 ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड में जो भी सिंबल लिखाता है वो ऐड होता है और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सिंबल लिखाता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। ये ध्यान में रखना, ये रूल्स होते हैं। तो 29 को क्या होता है डबल एक्स आई एक्स, ये हो गया तुम्हारा 29। उसके बाद 36 क्या होगा ट्रिपल एक्स बी आई। उसके बाद 43 नंबर देखो क्या होगा, 43 नंबर होगा तुम्हारा एक्स एल ट्रिपल आई, ठीक है। उसके बाद 54 क्या होगा एल आई भी। उसके बाद 61 क्या होगा देखो एल एक्स आई, ठीक है। उसके बाद 73 क्या होगा एल डबल एक्स ट्रिपल आई, ठीक है। उसके बाद 81 क्या होगा 81 एल ट्रिपल एक्स आई। उसके बाद 91 क्या होगा एक्स सी आई। 95 क्या होगा एक्स सी भी। और 99 क्या होगा 99 क्या होगा। अब इसमें तुमको 2 दिमाग में आ रहा होगा, हम सी में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें यानी कि IC लिख दें, ठीक है। और एक होगा कि तुम लिखो क्या 90 लिखोगे। अब तुम जब ये सोचते हो कि हम लिखें 100 में माइनस कर दिए IC लिखें, तो IC रॉन्ग नोटेशन है, क्योंकि जब तुम रूल्स पढ़े होगे तो C में I सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसका और कैसे लिख सकते हैं, तो और ऐसे लिख सकते हैं कि C में I सब्ट्रैक्ट नहीं होता है लेकिन X सब्ट्रैक्ट होता है। तो XC कर दिए तो 90 हो गया। जैसे हम यहाँ भी XC किए थे 90 और उसमें 5 ऐड किए थे। अब 90 हो गया तो मेरे पास कितना बच रहा है 99 के लिए 9 बच रहा है। तो IX ऐड कर दिए। राइट साइड में जो होता है वो ऐड होता है, लेफ्ट साइड में हो जाए तो सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ सिंबल्स में से कुछ सिंबल सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ ऐड नहीं होता है। उस रूल्स को हमको दिमाग में रखना है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो 105 का देखो 100 का होता है C और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो C भी हो गया। 114 का 100 का होता है C, उसके बाद 14 उसमें ऐड करेंगे तो पहले C में X ऐड करेंगे तो 110 हुआ, X मतलब 10। उसके बाद उसमें 4 ऐड करेंगे तो CXI भी, CXI भी। चलो नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या बोला है वही बोला है, बस इसमें थोड़ा सा नंबर ज़्यादा बड़ा है फर्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ। तो 164 जब बोलेगा तो देखो 100 C से आया, फिर इसमें 50 ऐड कर दिए तो L आया। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो 100 को तुम तोड़ो, जैसे तुमको बोला जाता है ना पहले, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया और पीछे से बहुत दिन से करते आ रहे हो राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अगर 164 को हम बोले तुमको राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म तो कैसे लिखोगे 100 + 60 + 4। तो पहले 100 का रोमन नंबर लिख लो, फिर 60 का रोमन नंबर लिख लो,
60 का रोमन नंबर नहीं आता है तो उसको तोड़ दो, 50 + 10 कर दो, तो L है। उसके बाद इसमें x जुड़ेगा ना बेटा, x जुड़ेगा तो 160 हो गया। अब कितना बच रहा है इसमें? 4, 1 IB, CLXIB इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड नंबर देखो 195। अब 195 को तुम कैसे देखोगे? 190 में 5 ज्यादा है, एक ये सोचने का तरीका हो सकता है, और एक बच्चा ये सोच सकता है कि 200 में 5 कम है। तो 200 को लिखने का क्या तरीका है? डबल सी लिख सकते हो ना। अब डबल सी अगर तुम लिखोगे तो उसमें तुम क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? डबल सी अगर लिखोगे तो उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? भी, और सी में भी सब्ट्रैक्ट होता है? नहीं होता है, इसलिए उसको वैसे नहीं लिख सकते। तो आप कैसे लिखें सर? तो पहले सी लिखो 100, ठीक है, उसके बाद XC, उसके बाद भी। समझ में आया? यहाँ पे C में से X तो सब्ट्रैक्ट होता है ना, B नहीं होता है, तो इसलिए VCC नहीं लिख सकते। तुम लोग VCC बनाने की कोशिश करोगे कि 200 डबल C मतलब 200 और लेफ्ट में भी लगा दिया, तो VCC वो नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि C से भी सब्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है, रूल में नहीं है। तो 226 देखो, 226 के लिए देखो 200 + 20 + 6, इसका अलग अलग न्यूमरल लिख दो, आंसर आ जाएगा। 200 का न्यूमरल हो गया डबल C, फिर 20 का न्यूमरल हो गया डबल X, फिर 6 का न्यूमरल हो गया VI, बस एंड। यहाँ पे कहीं भी रूल वायलेट नहीं हुआ है, रूल हम लोग को दिमाग में रखना है, लिखते टाइम रूल के अनुसार ही लिखें, ये हमको चेक करना है। 341 देखो, 300 + 40 + 1, बस आंसर आ जाएगा। 300 का डबल C। 40 जो है बहुत ही यूज होता है, इसलिए तुम लोग इसको लिख सकते, रिमेंबर करके रखना चाहिए कि XL का मतलब 40 होता है, बहुत बार यूज होगा, इसलिए XL। और आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि 40 तो आप लोग 4, 5 में भी पढ़े होंगे, लर्न हो गई है, बस एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। 475 को कैसे तोड़ोगे? तो 400 + 70 + 5, तो 400 को कैसे लिखेंगे सर? 400 का तो अपना कोई नोटेशन होता नहीं है, जैसे 500 का होता है, तो 400 को हम कैसे लिखेंगे? 4 टाइम्स C लिख दें क्या? एक रूल होता है, अगर आपको पता हो तो, किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हो, तो 4 टाइम्स C तो कभी नहीं होगा। तो कैसे लिखें? तो 500 का एक सिंबल होता है D में अगर 100 घटा दें C, तो CD 400 को डिनोट करेगा, तो ये 400 हो गया। अब 70 कैसे लिखेंगे? L डबल X, तो 70 हो जाएगा L डबल X, फिर 5 है तो भी लिख दिए, तो 5 हो गया, तो 475 टोटल आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 596 को हमको लिखना है, तो इसको तोड़ो। 500 का तो अपना सिंबल है, तो बिना कुछ सोचे पहले 500 लिख दो। अब 90 के बारे में सोचेंगे। 90 के बारे में सोच रहे हो तो याद रखना 90 में कैसे लाएंगे हम। 90 को सोचने का दो तरीका है, 96 को सोचने का दो तरीका है, 90 + 6 और 100 - 4। तो अब कैसे लाओगे, चलो देखते हैं। D लिखा, उसके बाद अगर तुम 90 + 4 लिखोगे तो 90 + 4 कैसे लिखोगे? L 4 टाइम X, ऐसे ही लिखोगे ना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि 90 + 6 लिखेंगे, तो 90 को लिखने का क्या तरीका है? D 4 टाइम्स C, जो कि गलत है, क्योंकि C को 4 टाइम यूज नहीं कर सकते। तो 90 को लिखने का जो वैलिड तरीका है वो क्या है? XC, यानी कि C यानी कि 100 में X यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 90 आ गया, तो यहाँ पे XC लिख दिए। अब बचा क्या? 6 बचा, तो VI लिख दिए, ठीक है। 600 का क्या हो जाएगा? DC
डी मतलब 500, राइट साइड में जो सिंबल है वो ऐड होता है लेफ्ट साइड के, तो सी मतलब कि 100 उसमें ऐड हो गया तो 600 हो गया। उसके बाद XI 11 ऐड हो गया, ठीक है। 700 को कैसे करेंगे, DCC, डी मतलब 500, सी मतलब 100 ऐड हुआ तो 600, फिर 100 ऐड हुआ तो 700, फिर 50 ऐड हुआ तो 750, फिर IX तो 759, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अब आपको यहाँ पे रिवर्स करना है। यहाँ हम लोग अभी रोमन में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम लोग को रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक, यानी कि जो हिंदू अरेबिक ये जितना भी नंबर है ना जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको हिंदू अरेबिक नंबर भी बोला जाता है। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी इस टर्म का यूज सुने होंगे, हिंदू अरेबिक, क्योंकि ये जो है हिंदू अरेबिक का हिस्ट्री का आप लोग मैंने पहले भी बताया होगा पिछले लेक्चर्स में कि पहले जो है आविष्कार हिंदुओं ने किया था और बाद में ये मतलब कहीं खो गया था, तो फिर इसका रीडिस्कवरी, इन्वेंशन किया था हिंदू ने लेकिन रीडिस्कवर फिर अरेबिक लोगों ने किया था, इसलिए फिर बाद में पता, पहले वो लोग अरेबिक न्यूमरल ही बोल रहे थे, लेकिन बाद में जब इंडियंस जागरूक हुए, पता चला कि हम ही लोग ने किया था, तो बाद में उनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल बोलने लगे। ये थोड़ा सा हिस्ट्री था उसके बारे में। चलो थर्ड क्वेश्चन में अब देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, XX VII। हमको क्या पता है XX का मतलब कितना होता है 20 और 7 का मतलब होता है VII का मतलब होता है 7, तो 20 + 7 कर देंगे तो कितना होगा 27। XXX का मतलब होता है 30 और राइट साइड में 4 है यानी उसमें ऐड होगा तो 30 + 4, IB मतलब 4 तो 34 हो गया। XLV, अब देखो XLV का मतलब ये नहीं, यहाँ से मत समझने लगना तो तुम XLV है तो मतलब 10 में 50 ऐड कर दिए, ऐसा नहीं है। तुमको सोचना है कि जैसे तुम बनाए हो वैसे ही तुमको डिकोड करना भी आना चाहिए। तुमको देखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा सिंबल कौन है, उसके बाद उसमें देखेंगे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या ऐड हो रहा है। शुरू से एकदम शुरुआत करना जरूरी नहीं है कि X में ही ऐड हो रहा है L या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ। सबसे बड़ा सिंबल पहले देखो आराम से, सबसे बड़ा सिंबल L है, L का वैल्यू 50 होता है। अब L में राइट साइड में 40X 40 नहीं X है, तो राइट साइड में X है मतलब 50 में 10 सब्ट्रैक्ट होता है तो 40 होता है, और 40 में फिर 5 ऐड होता है तो 45 होता है, ठीक है। अरे सर आपको कैसे पता चला कि पहले सब्ट्रैक्ट ही हुआ, हमको कैसे पता चलेगा कि क्या पहले करें, तो तुमको इधर से करके देखना है, इधर से भी करके देख लो। L यानी कि 50, उसमें 5 पहले ऐड कर दो। तुम्हारा ये नहीं बोलना है कि सर पहले आप सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐड करके देख लो 50 + 5 55, ठीक है। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो टाइम, आंसर वही आया। चलो LIV मतलब L मतलब 50 और राइट साइड में है IB मतलब 4 तो यानी 54। ई नंबर देखो, ई नंबर में है LXXIV। L मतलब होता है 50, XX मतलब होता है 20, 50 + 20 होता है 70, 70 + IB मतलब 70 + 4 74, फाइनल आंसर। कैसे डिकोड कर रहे हैं देख रहे हो ना। XCI, अब XCI है तो X से स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले जो लार्जेस्ट सिंबल है, जो लार्जेस्ट रोमन न्यूमरल है वो देखो। लार्जेस्ट रोमन न्यूमरल C है, C का वैल्यू होता है 100। अब 100 में तुम पहले चाहो तो X सब्ट्रैक्ट कर दो या 1 ऐड कर दो, हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। C का मतलब होता है 100, X सब्ट्रैक्ट किए तो 90 आया, ठीक है, और 1 ऐड किए तो 91 आया। अदर वे राउंड, अगर तुम C में पहले I ऐड करना चाहते हो तो वो करके देख लो। उधर से कैसे आया था, CX 90, 100 - 10 90 + 1 91 फाइनल आंसर आया। देखो यहाँ C + I यानी कि 100 + 1 101 - X यानी 101 - 10 91। बोथ वे से दोनों आंसर सेम आ रहा है तो 91 लिख देते हैं, ठीक है।
XCVI। लार्जेस्ट सिंबल है यहाँ C। चलो C में हम पहले x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 90 आता है। 100 में 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 90। 90 प्लस VI यानी 6, तो 96 फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो CXI। C का मतलब होता है 100। 100 के राइट साइड में है XI यानी 11, तो फाइनल आंसर आएगा 111 111 यानी 111। ठीक है, CLIV। C का मतलब होता है 100। 100 के राइट साइड में है L यानी 50, तो 150 प्लस IV यानी 154। ठीक है, 154। अब J नंबर देखो, डबल C का मतलब होता है 200, डबल X का मतलब होता है 20 और 4 का मतलब IV का मतलब होता है 4, तो डबल C यानी 200, डबल X यानी 220, 20 प्लस 4 224। फाइनल आंसर आ जाएगा 224। चलो, ट्रिपल C का मतलब होता है 300, L का मतलब होता है 50, तो 350 प्लस X यानी 10, 360 प्लस 5 फाइनली 365। CDXIV। D में पहले C सब्ट्रैक्ट कर दो, तो D में C सब्ट्रैक्ट कर दो यानी 500 में 100 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 400 आया। 400 में फिर X ऐड करो तो 410, 410 प्लस IV यानी 414 इज द फाइनल आंसर। अब देखो CDLXIV, द लार्जेस्ट सिंबल इन दीज टर्म्स इज D। D जो है लार्जेस्ट सिंबल है और उसकी वैल्यू 500 है। 500 में पहले C सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 400 हो गया, 400 में L ऐड कर दिए तो 450 हो गया, 450 में X ऐड कर दिए तो 460 हो गया, 460 में I भी ऐड कर दिए तो कितना हो गया 464 हो गया। राइट, एक क्वेश्चन शायद इसमें और छूट रहा है। अच्छा, इधर चलो, CDLXIV लार्जेस्ट सिंबल है D। D में पहले C सब्ट्रैक्ट किए तो 400, फिर L ऐड किए। सेम क्वेश्चन है क्या? 400, एक मिनट देखिए, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मिलाने दो बुक से। ट्रिपल CLXV, ठीक है, CDLXIV, CDLX। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे I भी था बेटा। I भी का मतलब 4 होता है, 464। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ ये फिर से लिखा गया है। आप लोग के बुक में रोमन न्यूमरल में है 1 2 3 करके, मैंने यहाँ पे ABCD करके दिया हुआ है, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, तो DVI का मतलब DVI में जो सबसे बड़ा सिंबल है वो D है और राइट साइड में है 6, तो सीधा सा है 506। इसमें D है, फिर C है, तो यानी कि अभी तक D में मतलब कि 500 में C ऐड किए तो 600, फिर C ऐड किए तो 700, फिर 50 ऐड किए तो 750, फिर 10 ऐड किए तो 760, फिर 6 ऐड किए तो 766। ओके, फोर्थ नंबर क्या बोलता है? सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजन। अब यहाँ पे तुम लोग को पता है, ये पहले से पता है कि जो है ये सब मीनिंगलेस है, लेकिन तुमको रीजन देना है कि ये मीनिंगलेस क्यों है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है VC। ऐसा पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एक जगह आया था ना और मैंने आपको रोका था। तो VC क्यों नहीं हो सकता है? VC मतलब हम 95 को हम क्या बोलते हैं, 95 को VC क्यों नहीं लिख सकते? हमको 95 को VC क्यों नहीं लिख सकते? हमको 95 लिखने के लिए ऐसा क्यों लिखना पड़ता है XCV? ऐसे ही लिखते हो,
जब एक्स सी में एक्स सी लिख सकते हैं तो भी सी क्यों नहीं लिख सकते? VC is wrong because V, L and D are never subtracted. समझ में आया? V, L और D ये जो रोमन न्यूमरल है, ये कभी भी किसी रोमन न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। ये रूल्स का पार्ट है, ये प्योरली रूल्स का पार्ट है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका रीजन। V, L and D are never subtracted। ठीक है। IL क्यों रॉन्ग है सर? IL मतलब अगर हमको 49 लिखना है तो हमको ऐसा क्यों लिखना है? XL IX इतना क्यों लिखना पड़ता है? IL क्यों नहीं लिख देते हैं? Because I can be subtracted from V and X only। I जो है वो V और X से ही सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ लिख देते हैं I can be subtracted from V and X only। अब भी डबल आई यानी कि हमको ये क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो? मतलब कि ये अजूबा ही चीज है। अगर हमको 12 लिखना है तो भी डबल आई क्यों नहीं लिख सकते? इसका मतलब ये भी मतलब 10 डबल आई मतलब 12। तो देखो इसका रीजन ये है कि V, L, D आर नेवर रिपीटेड। V, L और D जो सिंबल है वो किसी भी नंबर अगर रोमन नंबर लिख रहे हो तो एक ही बार उसमें आना चाहिए। 2 बार आया तो वो इनवैलिड रोमन न्यूमरल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं V, L and D आर नेवर रिपीटेड। अब IXX यानी कि 19 को लिखने का बहुत ही अजीब तरीका है। ये रॉन्ग क्यों है? बिकॉज X मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर 9। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे X जो है 10 जो हम लोग रखे हैं वो 9 के पहले आना चाहिए ना, तब तो इसको हम 19 बनाएंगे। नहीं तो ये क्या बन रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए X यानी कि 10 जो है मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर 9। और ऐसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं।